हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, मैं आज आपको जो बताने वाली हूँ एग्ज़ाम से रिलेटेड है। एग्ज़ाम में आपको ये पता है कि आपको आंसर क्या लिखना है। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे तरीके से आता है और आप लिख कर भी आते हैं, लेकिन आपको एक्सपेक्टेड मार्क्स नहीं मिलता है। आपने जितना सोचा था उतना मार्क्स नहीं मिलता है। कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? तो इसका होने का रीज़न क्या है कि आप कुछ गलतियाँ कर कर आते हैं। हो सकता है कंटेंट वाइज, आंसर वाइज आप कोई गलती नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा प्रेजेंटेशन वाइज भी होता है। आजकल आंसर लिखने का एक एप्रोप्रिएट वे होता है, वो आप फॉलो नहीं करते होंगे, इसलिए जो है आपको जितना आप सोचते हैं उतना मार्क्स नहीं मिलता और आपका मार्क्स जो है कट जाता है। तो आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि आपका मार्क्स जो है किन किन कारणों से कटता है और आप जितना चाहते हो उतना मार्क्स नहीं मिलता है। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। बीएड फर्स्ट ईयर का क्लास 4 बजे इवनिंग में कंडक्ट करवाया जाता है, साथ ही साथ हम आपको पेड क्लास भी प्रोवाइड करते हैं। बात करते हैं कि आप कौन सी गलतियां करते हो कि उस गलतियों की वजह से जो है आपका मार्क्स कटता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि आंसर आपका आ गया कि शिक्षा की विशेषता बताइए या विकास की विशेषता बताइए, ठीक है, यही क्वेश्चन है। आप क्या करते हैं, आप डायरेक्टली नंबर 1 जो मिस्टेक आप करते हैं, फर्स्ट नंबर, कि आप डायरेक्टली जो है विशेषता से स्टार्ट करते हैं कि विकास की विशेषता जो है निम्नलिखित है, फिर आपने पॉइंट में लिखना स्टार्ट कर दिया। ऐसा आपको नहीं करना है। क्या करना है, जैसे अगर सिर्फ यही पूछा है कि विकास की विशेषता बताइए, तो पहले विकास के बारे में आपको 2 से 3 लाइन लिखना है, जिसको हम इंट्रोडक्शन बोलते हैं। आपको इंट्रोडक्शन टॉपिक का देना है, भले 2 लाइन का दीजिए, 3 लाइन का दीजिए, लेकिन दीजिए जरूर। अगर वो पूछा है तो भी, नहीं पूछा है तो भी, जो भी टॉपिक की आप विशेषताएं, कारण, ये सब जो लिखने वाले हैं उसका, उस टॉपिक का 2 या 3 लाइन में आप इंट्रोडक्शन दीजिए, पहला ये। दूसरा जो है, जब आप ये पॉइंट में लिख रहे हो कि विकास की विशेषताएं क्या है, तो जो भी पॉइंट में आपका आंसर आ रहा है उसको आपको हाईलाइट करना है, पॉइंट को हाईलाइट करना है। तो पॉइंट को हाईलाइट आप कैसे कर सकते हो? तो पॉइंट को हाईलाइट करने का तरीका है उसको दूसरे कलर के पेन से अंडरलाइन करना। जैसे विकास की विशेषता में आएगा कि यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, पहला। तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया को अंडरलाइन करेंगे, एरो देंगे और फिर उसको 2 लाइन में एक्सप्लेन करेंगे। ये तरीका है, लेकिन आप ऐसा नहीं करते हैं। आप उसको पॉइंट को लिखते हैं, एरो देते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन उसको हाईलाइट करना आप भूल जाते हैं। आपको लगेगा कि इसमें क्या मार्क्स चला जाएगा, क्या ही कोई मार्क्स काट लेगा। लेकिन टीचर, आपने मान लीजिए अंडरलाइन नहीं किया है, एक दूसरे बच्चे ने अंडरलाइन करके लिखा है, तो अगर हम आपको भी फुल मार्क्स दे रहे हैं, उसको भी फुल मार्क्स दे रहे हैं, तो उसके साथ तो नाइंसाफी हो रही है। उसने तो अपना टाइम लगाया है ना कि अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन देने में। तो ये गलती आप करते हैं, आप कभी भी अपने पॉइंट को हाईलाइट नहीं करते हैं। तीसरा मिस्टेक आप लोग क्या करते हैं, तीसरा मिस्टेक होता है बहुत ही कंजस्टेड वे में सटा सटा करके लिख देना। एप्रोप्रिएट तरीके, जहां उचित है वहां पे आप जो है पैराग्राफ जो है नहीं छोड़ते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनिए, पैराग्राफ स्किप करना यानी 1 लाइन छोड़ना बहुत जरूरी है। मानिए कि आपने विकास की विशेषता का इंट्रोडक्शन दे दिया, पॉइंट लिखा, ठीक है, तो आप पॉइंट जो है वो एकदम इंट्रोडक्शन दिया है और विशेषता जो है उसी लाइन से स्टार्ट करो, 1 लाइन छोड़ दो। वो आपको 1 लाइन छोड़ने से आपका पेज कम नहीं पड़ जाएगा। 1 लाइन छोड़िए, फिर लिखिए विकास की विशेषताएं निम्नलिखित है। पहले इंट्रोडक्शन विकास का, फिर विकास की विशेषताएं निम्नलिखित है, फिर 1 लाइन और छोड़िए और उसके बाद 1-1, 2-2 पॉइंट लिखते जाइए। जब आपका 1 पॉइंट खत्म हो रहा है कहीं पे, तो उसका 1 लाइन पूरा गैप कीजिए और दूसरे लाइन से आंसर स्टार्ट कीजिए। जनरली मैंने देखा स्टूडेंट ऐसा नहीं करते हैं। 1 पॉइंट जहां खत्म हुआ उसके जस्ट बाद वाले पॉइंट से ही दूसरा, जस्ट बाद वाले ही लाइन से ही जो है दूसरा पॉइंट लिखने लगते हैं। ये गलत है। अभी आप लोग ये सोचोगे मैम ये इतनी बड़ी गलती तो नहीं है कि मेरा मार्क्स कट जाए, लेकिन टीचर के सामने जो चेक करने आ रहे हैं सिर्फ आप ही की कॉपी नहीं आई है, एक ऐसी भी कॉपी आई है जिस बच्चे को पूरी तरीके से आंसर लिखने का तरीका पता है और उसने लिखा है, तो उसके साथ नाइंसाफी ना हो, इसीलिए आपका चाहे हाफ ही मार्क्स कटे लेकिन कटेगा जरूर।
तो ये 3 गलतियां हैं जो कि आपको नहीं करना है। और जनरली मैं बताऊं, सामान्य तौर पे स्टूडेंट ये मिस्टेक करते ही करते हैं और फिर बोलते हैं मैम मैंने तो 12 पॉइंट लिखा था, 15 पॉइंट लिखा था, लेकिन मुझे मार्क्स जो है पूरा नहीं मिला है, इसीलिए कम हुआ। तो कम होने का रीज़न ये है, आप अपने में कोई भी कमी क्यों रखेंगे, ठीक है। तो ये 3 मिस्टेक मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के बाद से आप लोग रिपीट नहीं करेंगे और जितना एक्सपेक्ट करेंगे उतना ही आपको मार्क्स मिलेगा। सो फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड और कोई क्वेरी एंड क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है तो आप हमें इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। फिर मिलूंगी